20 तारीख को सूचना वहां बता दो कि हम 20 तारीख को ही आएंगे। सूचना हुई, आप लोग अपनी तैयारी किए। सबसे पहले मैं इस गांव के प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इतिहास कायम किया है। जो काम लंबे समय तक जिसको ये समाज वोट दे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया, वो तो नहीं कर पाया और आपने वो काम करके दिखाया, एक इतिहास बना दिया। अभी 3 दिन पहले मैं इसी रास्ते जा रहा था, 3-4 दिन पहले मैं इसी रास्ते जा रहा था। जब मैं बोर्ड देखा, गेट देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यहीं आना है कि दूसरी जगह जाना है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आना तो यहीं है, क्योंकि यही गांव में हम लोग रात को रुकते थे परेवा में। एक रमेश राजभर होंगे, छोटे से पतले से हैं, अभी वैसे ही पतले से हैं। ये हैं, ये कभी हमसे बॉम्बे मिलते हैं, इनके साथ एक गिरीश जी रहते हैं, कभी गुजरात मिलते हैं, ये लोग बहुत से साथी मिलते हैं। तो साथी, आज इस उद्घाटन के अवसर पर इतना आपसे कहूंगा कि गाजीपुर के लोगों, आपने इतिहास पैदा कर दिया। अब आगे खेल देखना। 15 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी जिसको महाराजा सुहेलदेव जी की कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं बनना है किसी को। बहुत घमंड है बीजेपी के नेताओं को। अरे यार देखो, सालिक जी एक शेर कहते हैं, जिस चूहे को शेर बनाया है, चूहा उसे बना देना। आ रहा है टाइम 2022 में। आप घबराओ नहीं, हम काम शुरू कर दिए हैं। अभी तो हम कोशिश में हैं कि सरकार बनावें। बाबू सिंह कुशवाहा, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामधनी बिंद, रामकरण कश्यप, श्रीमती किशड़ा पटेल, हम लोगों की पार्टी 8 पार्टी मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। पहली रैली बलिया में हुई, हालत खराब हो गई इस देश की। प्रधानमंत्री को सोचना पड़ा कि आक्रोश में ये भीड़। कुशीनगर हुआ, तीसरा कार्यक्रम हम लोग इलाहाबाद किए। उसके बाद साथियों लॉकडाउन हो गया, फिर भी हम लोग बैठे नहीं हैं। हम तो 24 घंटे में 16 घंटा, 18 घंटा, 20-20 घंटा महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को फैलाने के लिए करता रहता हूं। अभी आपने देखा होगा, अभी मैं 3 दिन पहले बनारस था। बनारस में डॉक्टर सोहेल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पे वहां था। दूसरे दिन में बरेली था, तीसरे दिन बिहार था, आज चौथा दिन है गाजीपुर। अब आप बताओ, किसी को इतना दौड़ा दोगे तो थक जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 17 साल हो गया, हम थकने वाले नहीं हैं। जो महाराजा सुहेलदेव जी ही नहीं, 585 राजा हुआ करते थे, जिसमें अकेले 165 राजा सिर्फ राजभर जाति के हुआ करते थे, जाति पूरे देश में। लेकिन दुर्भाग्य, राजा की औलाद आज दर-दर भीख मांग रही है, आज दर-दर ठोकर खा रही है, रोजी रोटी के लिए परेशान। घबराओ नहीं, हम तो लखनऊ की पंचायत में दिखाया। बहुत एमएलए लखनऊ की पंचायत में गए, सन 52 से लेके अब तक बहुत एमएलए गए, और एक एमएलए ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर के लोगों, आपने गाजीपुर से 2 एमएलए भेजा, त्रिवेणी राम और ओम प्रकाश राजभर को। आपकी पार्टी से 4 एमएलए, महाराजा सुहेलदेव जी की धारा के मात्र 4 एमएलए। हम लोग लखनऊ की पंचायत में पहुंचे और लगभग 3.5 साल हो रहा। आप बताओ, ओम प्रकाश राजभर जब सदन में बोलता है तो बताओ आवाज आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? आपने ताकत दिया, आपने 2 एमएलए दिया, हम लोग 399 एमएलए पर भारी हो गए। कैसे भारी हो गए? चाहे वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण में बंटवारे की बात 7, 9, 11 बंटवारा करा दिया। खाली रिपोर्ट लागू करनी है,
ये सूबे की सरकार लागू नहीं कर रही है। जिस दिन लागू हो जाए, तेरे जिले में 26 थाने हैं आज, एक भी थाने पर न राजभर का बेटा, ना बिंद का, केवट का, मल्लाह का, नाई का, घोड़ का, पाल का, प्रजापति का बेटा, धोबी का, धरकार का, दुसार का बेटा सिपाही नहीं, मुसार का बेटा सिपाही नहीं। जिस दिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो बनवाया हूं, जिस दिन लागू हो जाए, 5 साल के अंदर तेरे जिले में नाई का बेटा, गोड़ का, पाल का, लोहार का, विश्वकर्मा का बेटा, राजभर का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, चौहान का बेटा तेरे जिले में सिपाही या दरोगा बन के आना शुरू हो जाएगा। ये कानून हमने बनवा करके विधानसभा में जाकर के छोड़ा। ये लागू नहीं कर रहे, इसको लेके हमने बड़ा आंदोलन किया, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। हमने कहा ठीक, आप बताओ, आज कोई प्रधान हो वर्तमान, उससे कह दो इस्तीफा दे दे, कोई देगा? नहीं देगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद पिछड़ों के सवाल पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से। दूसरा अगर कोई इस्तीफा दिया तो तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा नेता ओम प्रकाश राजभर ने दिया। लोग मंत्री बनने के लिए परेशान, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और 15 महीना, घबराओ नहीं, फिर 15 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर या तो सरकार बनाऊंगा या बनवाऊंगा तब भी सरकार की लगाम अपनी मुट्ठी में लेके चलूंगा। देखिएगा 22 में कोई स्थिति पैदा कर रहा हूं और बना। हमारा झगड़ा बीजेपी से किस बात का है? वोट दिया पूरे देश के लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठा दिया मोदी जी को। इन्होंने क्या किया? 68,607 करोड़ गुजरातियों का माफ कर दिया। यूपी और बिहार के लोग भी वोट दिए हैं। आपने अगर गुजरातियों का कर्जा माफ किया है, दुनिया का करो न करो, ओम प्रकाश राजभर यूपी से आता है, उत्तर प्रदेश का घरेलू बिजली का बिल, जो पंखा बल्ब जलाता है, उसका घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो। यही काम कर दो, तब मैं तेरे साथ रहूंगा। नहीं माना। हमने कहा कि चलो, नहीं मान रहे हो भाई, अपना ललकी बत्ती वाली गाड़ी ले लो, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ। छोड़ दिया। हमारा समझौता था, जो आपके यहाँ सरकारी स्कूल है, टाट क्लब आज भी टाट है, 2012 में 6 महीने सरकार बना लो, 6 महीने के अंदर टाट हटाऊंगा और डेस्क और बेंच लगाकर दिखा दूंगा 6 महीने के अंदर, ताकि उत्तर प्रदेश में। दूसरा, शिक्षा के सवाल पे कानून 1 से लेकर 16 तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू करके मानूंगा। तीसरा काम, जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम हम प्राइवेट स्कूल में लागू करेंगे। 8 लाख पद अध्यापकों के खाली है। ये सरकार, इस सरकार को अगर दोबारा किसी ने वोट दिया, खासतौर से पिछड़े दलित और संख्यक समाज के लोगों, अगर तूने वोट दिया तो अपने बेटा बेटी को पढ़ाना बंद कर दो, मत भेजना। इस नाते कि देखो ये क्या कर रहे हैं। मेडिकल में आरक्षण तेरा खत्म, सारे विभाग प्राइवेट को दे रहे हैं। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। इसी बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर इनसे झगड़ा है। आप कहते हो कि राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र से प्रेम करो। अभी राष्ट्र की संपत्ति अगर कोई जाके नुकसान करे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। और देश की संपत्ति तुम बेच रहे हो, तेरे खिलाफ ही मुकदमा लिख के तुझे जेल जाना चाहिए, बेचने वालों के लोगों के खिलाफ। वो देश की संपत्ति है, तेरे दादा बाप की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति है। बेचने का अधिकार नहीं बनता तुम्हारा। इस नाते ओम प्रकाश राजभर विरोध करता था। शिक्षा के सवाल पे मैंने सत्ता में रह के भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और सरकार बना के करूंगा। जिसका बेटा बेटी विद्यालय पढ़ने नहीं जाएगा, हमको वोट देना चाहे मत देना, जिसका बेटा बेटी विद्यालय पढ़ने नहीं जाएगा, उसके माँ बाप को जेल भिजवाने का कानून पास कर दूंगा। ये समझ लो, हमारी मनता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी
गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांचीराम, महाराजा सुहेलदेव जी की सोच थी कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए कुछ भी करना होगा, हम तैयारी करें। 2022 में अभी तो हमको तो खुशी हुई, अभी हम लोग गांव में थे, अब तो सड़क पर आ गए, मुझे आश्चर्य है, घबराओ नहीं। मैं कल था बिहार, आज सुबह में जब सो के उठा 5:30 बजे तो देखा, थोड़ा कुछ समाचार देखना था, तो देखा कि वहां चुनाव आयोग कह रहा कि 100 आदमी जुटाओ, और वहां 10-10 हजार 20-20 हजार लोग जुट रहे हैं। नीतीश जी भाषण दे रहे हैं, तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी कितना लोग जुटेंगे? हमारे आपके लिए कह रहे हैं कि नहीं, खबरदार कोरोना है। हम इनके लिए वोट मांगने के लिए कोरोना नहीं है। इस नाते साथी इनका काम हमको गुमराह करना, इनकी बात पर यकीन करोगे तो धोखा खाओगे। इन्होंने कहा कोरोना जैसी महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग, तो वही नहीं पढ़ले हुआ, हम पढ़ले हैं, हम रुपया देके पढ़ले हैं। सोशल का मतलब होता सामाजिक दूरी बनाने की बात करते हो। अरे नहीं पढ़े हो तो महाराजा सुहेलदेव के वंशज ओम प्रकाश राजभर से आके पूछो, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाते हो वही जो समाज जो पढ़ लेता है वही पढ़ाओगे। ये ओम प्रकाश राजभर है, नहीं पढ़ेगा। दुनिया एक तरफ, मैं तो कहता हूं, सदन में कहा कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। सदन के अंदर कहा था। ये तो गांव है, सड़क है, हुआ जहां 403 एमएलए बैठते हैं, हुआ कहा था। अब बराबर कहूंगा, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाले लोग हैं, जब हमसे झूठ बोला, अब आप बताओ, आपके सामने बोला था ना कि मेरी सरकार बनाओ, 15 लाख देंगे, मिला? ये कह रहे कि नौजवानों सरकार बनाओ, हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। सरकार बन गई तो भारत को सोने की चिड़िया नहीं, कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु नहीं बना पाए, अब क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर बनो, अब हमारे ऊपर विश्वास मत करो, हम कुछ नहीं दे सकते, अपने से जियो खाओ। अब आत्मनिर्भर बना रहे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हर साल, 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री लोकसभा के अंदर बयान दिया, 6 लाख कंपनी बंद हो गई। कौन नेता ऐसा है जिसका बेटा कंपनी में काम करता है? यही गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यही जाकर के कंपनियों में काम करते हैं। 14 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया, रोजगार। मोदी जी चिल्ला के कहते हैं कि हमने नौकरी बंद कर दिया। कौन काम करता था कंपनी में? हमारा आपका रोजगार छीना जा रहा, हम चुपचाप मार के बैठे। इस नाते साथियों, घबराओ नहीं। 2022 जो महाराजा सुहेलदेव जी का सपना है, 2022 में महाराजा सुहेलदेव जी का सपना साकार करके दिखाऊंगा। देखो आगे क्या होता है। जो भी हाली हुआ उसके बाद तो नंबर फिर यूपी का आ जाता है। बिहार में आज बता देता हूं, बिहार में बीजेपी के नेतन का खूब पिटाई होता है। देखो तो बस सोशल मीडिया पर, बिहार में बीजेपी का नेता जा रहे तो हिसाब मांग रहे हैं 5 साल वोट का कैले। 15 साल में एक फैक्ट्री लगौले हो तो बोल, वोट मांगे आल हुए जो घरे नहीं तो लाभ खाए को तो बोल। बिहार वाले बहुत हो सर, बिहार में हालत खराब हो। अब बिहार में अब बीजेपी का विदाई शुरू हो गई हो। 5-6 दिन में हम तैयार ठीक कर देंगे। हम के फ्री के मिले बा, हरे तेल भरा वही के नहीं बा, किराया दे वही के नहीं, खाली भाषण में दे वही के बा। इतना काम हमार हुआ बा, हम सब ठीक ठाक कर दे भाई, और जुगाड़ बैठा दे ही काम शुरू हो गया। तो साथी, आज हमारे उन साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन साथियों ने मेहनत करके लग करके महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से जो गेट लगाया, उन साथियों को धन्यवाद देता हूं। अब आपसे सिर्फ इतना कहूंगा साथियों कि देखो दुनिया क्या कर रही है, करने दो। मैं पैसा कमाने नहीं निकला। अभी हमारे सुधार हमसे मिले तो कहें बच्ची तब मिले, लेकिन बुढ़ाई में
लेकिन अब वही भी न हम बुढ़ाई नहीं समझीगा। अब वही जब माइक पर खड़ा होला तो लगा कि 20-22 साल का ही जवान है। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। जब कत्तो नाम दिखाई तो लोग कहना कि बुढ़ा आदमी का इनले संगे चला। जब ये माइक पे आवन तब लोग कहना अरे बाप रे बाप। देखिए आज यहाँ आपने बुलाया, मैं आया। यहाँ भी 7 सीटों पे चुनाव हो रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोर्चा। हमारा फोकस बिहार है। हमने बिहार के लोगों से कहा हूं और खासतौर से बीजेपी के लोगों से कहा हूं, जब तक तुझे देश से, अभी तो बिहार से भगाऊंगा, 10 नवंबर को गिनती होगी, देखिएगा बिहार से इनकी विदाई हो जाएगी। 10 नवंबर को इनकी विदाई बिहार से करूंगा। उसके बाद बंगालों में हमने का पार्टी बाहर। ये मत सोचे कि वहां नहीं है, वहां भी जुगाड़। ममता जी से बात चलत हो, हमने कहा कि हमको ज्यादा सीट हम नहीं लड़ते हैं, हमको वहां 4-5 सीट मिल जाएगी, ठीक रहेगा। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है बीजेपी को वहां से भी उखाड़ना है, वहां पैर नहीं जमाने देना है। और उसके बाद नंबर यूपी का है। यूपी में तो लखनऊ के अंदर सदन कहा है, योगी जी हमारी बात आप नहीं मान रहे हो, नोट कर लो। 2022 में तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। घबराओ नहीं, इन्हें हुआ पहुंचाई। तो गाजीपुर है, ये तो छोड़ दा। अभी मैं सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर था 8 दिन पहले। और मुजफ्फरनगर की स्थिति यह है साथियों कि आज अगर सरकार छूट कर दे तो लाखों की भीड़ सहारनपुर मंडल में ओम प्रकाश राजभर जाकर के करेगा। लाखों की भीड़ हड़कम है। जो सदन में लड़ाई हमने लड़ा, सड़क पे जो लड़ाई लड़ा, जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, ये जन जन तक इसकी आवाज पहुंच गई है। लोग यही कह रहे हैं कि मायावती जी डर रही है, अखिलेश डर रहे हैं, सोनिया डर रही हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव जी का वंशज नहीं डर रहा है सरकारों से। हम तो कहते हैं हिम्मत हो तो ले चल जेली में। अरे जेली में तो माल बाका। हमसे कुछ बीजेपी का नेता हमार परिचित बन कहा नेता जेली कहे जाए बदे कहला, हमके देखा जेल हम अकेले न जा, कम से कम नहीं ज्यादा कुछ तो 10 लाख लोग चलो। हमने का तय हो कि जेल चलो तो हम लोग दाल तरकारी या पूरी न खा। अब आप समझ ले, चाहे नवरात्र रहे चाहे कुछ हो रहे। ये काम हमने कहा तो कहना नहीं भैया, तब हमने की हिम्मत नहीं भाई। दूसरा काम, हमारे पुलिस विभाग के लोग यहाँ लगे। पहली बार आजादी के बाद 74 साल की आजादी में पहली बार इनके मुद्दे को सदन के अंदर अगर उठाने का कोई काम किया तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर उठाने का काम किया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने पूछा कि ये कहां से पाए हो? हमने कहा हमरे संगवा बहुत सिपाही पहलवान रहते थे, दरोगा जी मिलते हैं, वो कहते हैं कि नेताजी 1700 थाना बा उत्तर प्रदेश में ये समय, एक को थाने में साइकिल ना बा। की बात साइकिल बोला कोई देख लो साइकिल। सिपाही जी, दरोगा जी या ये समय साइकिल से चलल नहीं चलल। लेकिन इस सरकार साइकिल अलाउंस देला 200। जब सदन में बोले तो 100 रुपया उस समय रहल, तो मुख्यमंत्री कहना हम 200 कह देते, इनका 200 से काम ना हुई। अब ये लोग के मोटरसाइकिल अलाउंस 3000 रुपया महीना देवे कोई, तब हमारे का कल्याण हुई, नहीं तो थोड़े 200 रुपया से काम ना हो। ड्यूटी ले लोग से 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, और तनख्वाह देवा तू लोग 8 घंटा का। ये काम ना हुई। जिस दिन 22 में सरकार बनाऊंगा, जो 6 घंटा ड्यूटी करी वो के 6 घंटा का तनख्वाह ओम प्रकाश राजभर देने का काम करेगा। ये कानून बनी। ये लोग बनौले हुए बॉर्डर की, उधर चला इधर मत आवा। बने तो सरकार हम देखा का दिखाई गई। हमारे होमगार्ड साथी हैं, अब पता नहीं कुछ पागल बैठल हो जाके कुछ विधायक